यदि आप संकट में हैं, यदि आपके मान सम्मान में कमी है, यदि आपके पास धन का अभाव है, यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, यदि आप विपत्ति में हैं, यदि आप अभावग्रस्त हैं, यदि आपको पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके लिए ज़रूरी है माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कैसे करें? नव दुर्गा महोत्सव शुरू होने वाला है। इस 9 दिवस में माँ अपने 9 स्वरूपों में भक्तों का कष्ट हरने, भक्तों को संकटों से उबारने के लिए भ्रमण करती हैं पूरी सृष्टि में। अश्विन शुल्क की प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ माँ की आराधना शुरू होगी। तो माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको बालक बनना पड़ेगा। बालक बन के ही माँ से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त जो भक्ति चलती है आजकल, ये सिर्फ 9 दिन के लिए भक्ति चलती है। 9 दिन के लिए भक्ति क्या, 9 दिन में हम लोग प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन नहीं, केवल हमको दर्शन करना है माँ के स्वरूप का, माँ के प्रभाव का और माँ के स्वभाव का। माँ कैसी है? माँ करुणामयी है, माँ वात्सल्यमयी है, माँ दयामयी है और होती भी है। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। माँ और बाप में भेद क्या? केवल एक ही बात है, हमने मुंह खोला और माँ कहा। माँ में हमारा पूरा मुंह खुलता है और बाप में बंद होता है। जिसके सामने बालक का मुंह खुल जाए वो माँ, जिसके सामने बंद हो जाए वो पिता। बालक अपनी हर इच्छा, हर अपनी जिज्ञासा माँ के सामने रखता है और माँ उसको सहज भाव से पूरा करती है। होता क्या है, हम अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर माँ के पंडाल सजाते हैं। इन पंडालों में क्या होता है कि बड़े बड़े साउंड लगा दिए, माँ के भजन चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। हमको ये काम नहीं करना, माँ की उपासना करनी। उपासना का अर्थ क्या है? उपमान है समीप, और आसन मतलब बैठना। माँ के समीप आप बैठिए। और उपवास, उपवास का भी अर्थ यही है। उपमान है समीप, उपवास मान है हमको उनके पास बैठना। माँ के पास बैठिए, माँ से अपनी बात कहिए, अपना दुखड़ा रोइए। सही बात भी है कि माँ जब बच्चा रोया तो क्या करती है? जब काम में व्यस्त है, बच्चा रोता है तो कहती है भाई तू उसको अपनी गोदी में उठा ले। किसी और अन्य से, किसी अन्य ने बच्चे को गोद में उठाया और बच्चा फिर भी अगर शांत नहीं हुआ तो फिर माँ का हृदय, तो माँ का हृदय होता है, आती अपने बच्चे को उससे लेके अपने सीने से लगा लेती है, अपने आंचल से उस बच्चे की रक्षा करती है। यही माँ का ममता है, यही माँ का वात्सल्य है, यही माँ का पुत्र के प्रति प्रेम है, यही माँ का पुत्र के प्रति प्यार है। हमें माँ के समीप बैठकर आराधना करनी चाहिए कि हे माँ, मैं बड़े संकट में हूँ, मेरे पास धन का अभाव है, मेरे पास ऐश्वर्य का अभाव है, मेरे पास स्वास्थ्य का अभाव है, मेरे पास पद प्रतिष्ठा का अभाव है। माँ, मुझे इन संकटों से मुक्ति दो। जब आप अंदर से, आत्मा से, भाव से भरकर, प्रेम आंसू लेकर माँ से जब आग्रह करोगे, माँ आप पे कृपा करेगी। माँ की गोद में बैठिए, माँ आपको दुलारेगी। प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ मिलने वाला। उपवास के अनुसार मैं लौंग के जोड़े से उपवास हूँ। मैं साहब 9 दिन तक बिना आहार लिए उपवास हूँ। 9 दिन तक कहते फिरते हैं, उसका क्या मतलब है कि आप उससे प्रदर्शन कर रहे हैं। पूजा ऐसी हो जो सार्वजनिक ना हो, किसी को पता भी नहीं लगे कि आप पूजा कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लगे आप आराधना कर रहे हैं। माँ की स्थापना जगह जगह करने के बाद फिर क्या करते हैं, 9 दिन बाद
उनको ले जाकर किसी तालाब में डाल दिया। और तालाब में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों से उनको रगड़ दिया जाता है। आपकी आंखों के सामने माँ की ऐसी दुर्दशा जो आप देखते हैं। कितने निष्ठुर हैं आप लोग जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। माँ की आराधना अपने कक्ष में करिए, अपने घर में करिए, अपने हृदय में करिए, उनके चरण कमल अपने हृदय में बसाइए, तभी आपका कल्याण होगा। उपवास रहने से नहीं होगा, निराहार रहने से नहीं होगा, लौंग का जोड़ा खाने से नहीं होगा। दिन भर हम उपवास रह के उधर उधर घूम रहे हैं, हम सब उपासे हैं। और सबसे बड़ी बात, नवरात्रि में सिर्फ रात्रि का महत्व है। रात्रि को ही माँ की आराधना होती है। रात्रि में ही माँ का आशीर्वाद आपके समीप पहुँचता है। रात्रि में ही माँ विचरण करती हुई अपने बालकों के पास आती है। हम माँ के पुत्र हैं, वो जगत जननी है, वो पूरी सृष्टि की माँ है। हर जीव उसका पुत्र है, लेकिन जो जीव उसका पुत्र है वो उसमें इतना विवेक नहीं है पशु पक्षियों में जो माँ से अपना रोना रो सकें, फिर भी माँ उसकी पूर्ति करती है। हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर सोच समझ है, तो माँ की आराधना हृदय से करें, आत्मा से करें, आर्तनाद होके करें, पुकारें मुंह खोल के। अपनी जो आपको कष्ट हैं उन कष्टों के निवारण के लिए माँ से कहें बैठकर। नवरात्रि में क्या होता है, दिन भर आदमी भक्ति करता है और रात में सोता है बड़े आराम से। पंडाल लगा है, पंडाल में 2 व्यक्ति सो गए, देख रहे हैं साहब कोई जानवर मूर्ति को ना खंडित करे। सोना नहीं है, हमें रात्रि जागरण करना है, माँ के पास बैठकर अपना रोना रोना है। जब तक आप रोगे नहीं तब तक माँ आपको नहीं देगी। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, ध्यान रखें। और रोना भी कैसा, आत्मा से आवाज़ होनी चाहिए। आप कष्ट में हैं ये माँ को पता होना चाहिए। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। माता पार्वती हिमवान की पुत्री, उनकी पूजा की जाती है प्रथम दिन। यदि किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास स्वास्थ्य का अभाव है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास प्रतिष्ठा पद नहीं है, तो माँ शैलपुत्री की आप आराधना कीजिए। गाय का घी से बनी वस्तुएं उनको भोग लगाइए। शैल मतलब चट्टान, पर्वत। आपका संकल्प पर्वत के समान होना चाहिए, आपकी निष्ठा पर्वत के समान होना चाहिए। आप मन में लक्ष्य तय करके पर्वत के समान संकल्प करके माँ के श्री चरणों में, और श्री चरणों में क्या, माँ का बच्चा जब चेहरा देखता है, दर्शन करता है, अपनी सब बात भूल जाता है माँ के वात्सल्य के कारण। आप भी उसी भाव से माँ की आराधना करें, चिल्ला चिल्ला के नहीं। आप चिल्लाएंगे, आरती गाएंगे, स्तुति करेंगे, उससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। माँ का आशीर्वाद चुपचाप प्राप्त होता है। हृदय से आवाज़ निकलनी चाहिए। कष्ट जब आदमी को होता है तो शब्द विलुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति दुखित होता है तो शब्द विलुप्त हो जाते हैं। फिर पूरी बात आंखें बयां करती हैं, आंसू बयां करते हैं कि मेरा पुत्र कितना कष्ट में है। माँ और पुत्र का हृदय संचित होता है। माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र को क्या कष्ट है, अपने आप समझती है। और जब समझती है तो फिर प्यार उमड़ता है, वात्सल्य उमड़ता है, ममता उमड़ती है, करुणा उमड़ती है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी माँ की सुरक्षा आंचल के रूप में आपके ऊपर रहती। माँ की छत्र छाया के लिए आप माँ की आराधना कीजिए। जगत में माँ ही तो एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण चाहती है। पिता तो कुछ भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, आपने रोटी खाई ना खाई, पिता को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक आप भूखे हैं माँ खाना नहीं खा सकती। जब तक आप कष्ट में हैं, जब तक आप अभाव में हैं, जब तक आपका स्वास्थ्य खराब है, तो वो जगत जननी माँ कैसे सुखी रह सकती है।
बशर्ते आप अपनी पीड़ा को उनके सामने रख दें, प्रदर्शन से नहीं, भाव से, हृदय से, तभी आपका कल्याण होगा। लोग तो क्या करते हैं, 9 दिन तक बड़ी आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, और 10वें दिन बन जाते हैं शुंभ निशुंभ महिषासुर। क्या हुआ साहब, आने दो, अब खाते हैं मांस मदिरा का सेवन करते। क्या दशहरा है भाई, दशहरे को तो भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था, तो रावण जैसी वृत्ति आपके अंदर क्यों आती है? भगवान की भक्ति आना चाहिए। असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, और इस जीत के लिए आप मिठाइयाँ बांटिए, भगवान श्री राम की आराधना कीजिए कि राक्षसी प्रवृत्ति का नाश हुआ। लेकिन होता क्या है, नवदुर्ग में 9 दिन तक उपवास रहते, अरे साहब अन्न नहीं, आज तो बनने दो, आप राक्षस बनते हैं। फिर क्या होता है, यही माँ आपकी राक्षसी वृत्तियों का नाश करने के लिए कालरात्रि बन 7 वर्ष, फिर आपको कष्ट होता है। बच्चा जब बालक जब बिगड़ता है तो बालक को सुधारने का काम भी माँ ही करती है। ध्यान रखें, माँ केवल 9 दिवस के पूजने के योग्य नहीं है, माँ अनंत है। हमेशा जीवन में हमको जीवन भर, उम्र भर माँ की आराधना करनी चाहिए। 9 दिन तो हम भक्त बन गए, 90 दिन उठा के तालाब में पटके आए, 10वें 11वें दिन फिर हम वैसे की वैसे। आप जा सकते हो संसार छोड़ के, लेकिन आप ये ध्यान रखें, माँ पहले आई इस संसार में, आप बाद में आए। आपका अवतरण बाद में हुआ, माँ का पहले। माँ की करुणा पहले से बरस रही है, आप भी पहले ही जाएंगे। माँ की करुणा नहीं जाएगी, माँ का वात्सल्य नहीं जाएगा, माँ की ममता नहीं जाएगी, हमेशा इस संसार में रहेगी। इस संसार में ममतामयी माँ आशीर्वाद के लिए बैठी, बस आपको आशीर्वाद लेना है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें जो मैंने बताया वो आप श्रद्धापूर्वक करें, माँ को भोग लगाएं, अपनी बात करें, रात्रि में जगें। नवरात्रि है, 9 दिन नहीं कहा जाता है इनको, रात्रि में जगह एकांत में बैठ के माँ से बात करें, अपनी पीड़ा कहें कि माँ मैं बड़ा परेशान हूँ। माँ माँ होती है, ध्यान रखें। और साथ में एक बात और ध्यान रखें, ये तो आदिशक्ति माँ की आराधना है, आपके घर में भी एक माँ मौजूद है, आपके घर में भी एक माँ मौजूद है। ये विशेषताएं जो मैंने बताई, ये गुण धर्म जो मैंने बताए, ये गुण समूह जो मैंने बताए, आदिशक्ति जगदम्बा माँ भवानी के, लेकिन माँ भवानी आपके घर में भी है, उसका भी सम्मान करें, उसके पदों का भी पूजन करें। ये प्रयास करें कि माँ हमारे कर्मों से संतुष्ट रहे। जब माँ खुश होगी, घर की जब माँ खुश होगी, तो आदिशक्ति जगत जगदम्बा माँ जगत जननी भी आपका कल्याण करेगी। अगर घर की माँ का आंसू भी टपक गया तो समझ लो ये जगत जननी आपका कल्याण नहीं करेगी। तो भक्त लोगों, भाई लोगों जो भी हैं, आप लोग प्रतिपदा को जो घट स्थापना करेंगे, घट स्थापना क्या है, अपने घट के भीतर, मटके में नहीं, वो तो मटका प्रदर्शित चीज़ है, अपने घट के भीतर माँ के श्री चरणों को स्थापित कीजिए। और स्थापित ऐसे नहीं केवल 9 दिन तक स्थापित किया, हमेशा हमेशा के लिए माँ के प्रति समर्पण, माँ के प्रति श्रद्धा, माँ के प्रति भाव हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। सब कुछ मिल सकता है ज़िंदगी में आपको, धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से, लेकिन ध्यान रहे माँ इन चीज़ों की मीत नहीं है। माँ आपके प्रेम और प्यार की
भूखी है। माँ आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेंगी। ध्यान रखें, आराधना करें, भक्ति भाव से करें। इसी संदेश के साथ मैं बता देता हूँ।